सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 144 से आगे पढ़ेंगे। विपर विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, रामा सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोच तेहि भांति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं। जिमि कुलीन तीय साधु सयानी, पति देवता करम मम बानी। रहे करम बस परिहरि नाहू, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहू। इन चौपाइयों का अर्थ है, जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री भाग्यवश पति को छोड़कर अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में ऐसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ढीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। सुख ही अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। इन चौपाइयों का अर्थ है, नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। विवरण भयु न जाई निहारी, मारे सी मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। इन चौपाइयों का अर्थ है, सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गलानी छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन न आव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री राम जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछहि मोहि जब बिकल नगर नर नारी, रामा बिकल नगर नर नारी। उतरु देव मैं सबहि तब, हृदय बजरु बेठारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछी ही दीन दुखित सब माता, कहब काह मति नहीं निविधाता। पूछहि जब ही लखन महतारी, कही हूँ कवन संदेश सुखारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आई ही धाई, सुमरी बच्छु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखनु बैदेहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएगी, जैसे नई ब्याही हुई गऊ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। जोई पूछहि तेहि उत्तरु देबा, जाई अवध अब यही सुख लेबा। पूछहि जब ही राउ दुख दीना,
जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। इन चौपाइयों का अर्थ है जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के अधीन है मुझसे पूछेंगे, देहऊँ उत्तरु को नुमहु लाई, आयऊँ कुशल कुंवर पहुँचाई, सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरहि नरेशु। इन चौपाइयों का अर्थ है तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय ने बिदरेऊँ पंकजिमी, बिछुरत प्रीतमु नीरु, रामा बिछुरत प्रीतमु नीरु, जानत हो मोहि दीन विधि, यहू जात ना शरीरु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, प्रियतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। सियावर रामचंद्र की जय।